पवित्र बाइबल से यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 12 आए। तब उन्होंने उससे पूछा, जी, फिर तुम है कौन? यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय की 12 आए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। एक मिनट पूछने दो, 12 आयत में कैसे ही लिखा है? अच्छा, बहुत सी ठीक है। पुस्तक यूहन्ना 1:12। हाँ, यूहन्ना 1 का 12 अब जैस्मिन पढ़ेगी, आप उधर देखो। हाँ, पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आगे। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि ये हमारा मुक्तिदाता बनकर जगत में आया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों के लिए कुर्बान होने के लिए परमेश्वर की ओर से आया है। प्रभु यीशु मसीह पर जितनों ने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी मुक्ति है, हमारा उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने, जितनों ने यीशु जी को ग्रहण किया, यीशु जी ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हालेलुया, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से जगत के पापियों को उद्धार देने के लिए आया है, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत को पापों से छुड़ाने के लिए आया है, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बेटियां, परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आप जो सालों से इस वचन को पढ़ रहे हैं और कहते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, क्या आपके अंदर ये आश्वासन हो गया है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ? क्या आपके दिलों में यह आश्वासन आ गया है कि यीशु मसीह ने मुझे परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार दिया है? क्या आपके अंदर यह आश्वासन आ गया है कि यीशु मसीह ने मुझे परमेश्वर की बेटी होने का अधिकार दिया है? क्या अब आपको अपने दिल में पूरी तौर से यह आश्वासन है मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ? हालेलुया। या अभी भी ऐसा कुछ है कि शैतान आपको कहे नहीं तू भ्रम में है, तो आप इसको मान जाएं? क्या अभी भी ऐसा कुछ आपके मनों में है सालों से प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए कि कोई आपको भरमाए और भटकाए तो आप प्रभु यीशु की शिक्षा से भटक जाएं और उस भरमाने वाले की बातों को कहें आप सही हैं और मैं गलत हूं? समझ रहे हैं? ये व्यक्ति, ये यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना क्या कह रहा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के
संतान, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की बेटियां, परमेश्वर के बेटे होने का क्या दिया? अधिकार दिया कि तुम जिन्होंने मुझे ग्रहण किया है अपने दिलों में, तुम आज से परमेश्वर की बेटियां हो। तुम जिन्होंने मुझे अपने दिल में ग्रहण किया है, आज से तुम परमेश्वर के बेटे हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर की संतान हो। तुमने जो मुझ पर विश्वास किया कि मैं ही वो उद्धार करता हूं, जिसके विषय में अब्राहम ने कहा, मूसा ने कहा, एलिय्याह ने कहा और बहुत से नबियों ने जिसकी भविष्यवाणी की, वो मसीहा, वो उद्धार करता मैं ही हूं। तुम इन बातों पर विश्वास करते हो, तो क्या अब तुम्हें यह आश्वासन है कि मैं अब परमेश्वर की बेटी हूं, मैं अब परमेश्वर का बेटा हूं, क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण किया है। मैं यीशु पर विश्वास करती हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। लूका की पुस्तक 10 अध्याय 20 आयत लिखा है। लूका की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 20 आयत पढ़े, क्या लिखा है? तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे बेटों, मेरी बेटियों, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। विनोद आप पूरे भारत के राष्ट्रपति हैं, या यूं कहें कि हमारे देश के जो कुबेर हैं, आप उनसे बड़े नंबर 1 कुबेर कल घोषित हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका नाम स्वर्ग में नहीं है, यदि आपको स्वर्ग नहीं जानता, तो आप जीरो हैं। हालेलुया। परंतु यदि आप कुबेर नहीं, आप भिखारी हैं, आप फुटपाथ में रहते हैं, आपको रोटी मुश्किल से मिलती है, आपके बगल 5-6 वस्त्र नहीं है, परंतु यदि आपको स्वर्ग जानता है, तो आप सबसे बड़े धनी हैं। हालेलुया। जिस स्त्री पुरुष को, जिस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, जिस राजा वजीर को स्वर्ग नहीं जानता, वो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए कोई स्थान नहीं। अधोलोक उसके लिए मुंह पसारे खड़ा है कि किस दिन उसका प्राण निकलेगा, और उस दिन वो उसको निकाल जाएगा। ज्वाला उसके लिए दहक रही है कि जिस दिन उसका शरीर, आत्मा जुदा होंगे, उसकी आत्मा उस ज्वाला में तड़पने के लिए डाली जाएगी। मनुष्य आज बहुत लोग इसके लिए बात कर रहे हैं कि मेरे पास सोना हो, मेरे पास चांदी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे रिश्तेदारों में मेरा नाम हो, मेरे मोहल्ले में मेरा नाम हो, मेरे देश में मेरा नाम हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इन बातों के लिए दौड़ रहे हैं और स्वर्ग से पीछे हैं, वो एक दिन पछताएंगे और रोएंगे, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। स्वर्ग में उनके लिए जगह नहीं होगी। यदि आपके पास संसार की सारी दौलत है,
बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, फार्म हाउस है, मौज मस्ती के लिए सब कुछ है, आरामदायक जिंदगी के लिए सब कुछ है। लेकिन संदीप, यदि स्वर्ग आपको नहीं जानता तो आप निर्धन और कंगाल हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप निर्धन और कंगाल हैं यदि स्वर्ग आपको नहीं जानता, यदि स्वर्ग में आपका नाम नहीं लिखा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप जिन्होंने यीशु जी को अपना प्रभु कह के ग्रहण किया है, आप विश्वास करें कि आज आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु जी के वचन पर विश्वास करें, यीशु जी के इस आश्वासन को धारण करें कि खुश हो, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुश हो कि स्वर्ग आपको जानता है। आमीन, खुश हो कि स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुले हैं। हालेलुया। खुश हो कि स्वर्ग में आपके लिए स्थान है। आमीन, खुश हो कि स्वर्ग में आपके लिए सिंहासन है। हालेलुया। खुश हो कि आपका मित्र, आपका राजा, आपका मसीहा स्वर्ग में विद्यमान है। हालेलुया। और वो इंतजार में है कि एक दिन आपको अपने दाहिने बिठाएगा और आपके साथ राज्य करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े लोग बिछड़ गए, लेकिन उन्हें इस खुशखबरी का सहभागी नहीं बनने का मौका मिला। पर आपको सौभाग्य मिला हालेलुया। कि आप इस खुशखबरी के सहभागी बने, आप उस पत्रक से सदृश्य बने, उस यूहन्ना के सदृश्य बने, उस याकूब के समान बने, उस अंद्रयास के समान बने, जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। खुश हो कि आज स्वर्ग तुम्हें जानता है, खुश हो कि आज स्वर्ग तुम्हें पहचानता है। खुश हो कि जब तुम स्वर्ग के गेट पर खड़े होगे, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम कौन और कहां से आए हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु जी ने, जो स्वर्ग का मालिक है, जो स्वर्ग में राज्य करता है, जो स्वर्ग का राजा है, उसने स्वयं आपको कहा है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने बेटे बेटियों को ये बड़ा श्वासन दिया। आइए हम आगे बढ़े, इब्रानियों की पुस्तक की ओर आगे बढ़े, उसका 11 अध्याय खोले। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय खोले और हम 35वीं आयत से कुछ आयतों को धीरे धीरे पढ़े। हालेलुया, एक साथ पढ़ लीजिए फिर उस पर मनन करेंगे। 35 आयत से। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीते पाया। हालेलुया। कितने तो मार खाते खाते मर गए। हाँ जी, ऊंची आवाज में। और छुटकारा ना चाहा, हाँ जी। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक खट्टों में उड़ाई जाने 11 अध्याय की 35 आयत से पढ़ रहे हैं। और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। हाँ जी, पत्रवाह किए गए। हाँ जी, आरे से चीरे गए। हालेलुया। उनकी परीक्षा की गई। हाँ जी, तलवार से मारे गए। हाँ जी, वे कंगाली में और क्लेश में हाँ और जी। दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। हाँ जी। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में हाँ जी। और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। हाँ जी। संसार उनके योग्य ना था। बस। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए वचन में क्या लिखा है
कि कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने मार खाते खाते मर गए विनोद बेटे, लेकिन वचन कहता है उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। कितने मार खाते खाते मर गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूं, मुझे बख्श दो। हालेलुया। कितनी मार खाते खाते मर गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा तौबा मेरी तौबा, अब मैं कलीसिया में यीशु को मानने वालों की मंडली में नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता कितने मार खाते खाते मर गए, कितनी स्त्रियां कितने पुरुष मार खाते खाते तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि अब यीशु का नाम लेने वाली मंडली में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। मैं यीशु का नाम लेने वाली मंडली में नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। क्यों मार्केस? क्योंकि उन्हें आश्वासन हो गया था कि अब मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया। आश्वासन हो गया था कि अब मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। उन्हें आश्वासन हो गया था कि मुझे स्वर्ग जानता है। आमीन। उन्हें आश्वासन हो गया था कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। यदि मैं जीवित हूं तो अब मैं जीवित हूं तो मसीह में, और मरता हूं तो नफा में। हालेलुया। मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। आश्वासन हो गया था, इसलिए हंसते हंसते मसीह के लिए मर गए, लेकिन इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें आश्वासन हो गया कि मेरा नाम स्वर्ग में है, स्वर्ग मुझे जानता है। रीना सालों से हम वचन पढ़ते आ रहे, कितनी स्त्रियां सालों से वचन पढ़ रही हैं, लेकिन व्यभिचार से नहीं निकल रही। कितने पुरुष सालों से वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यभिचार से नहीं निकल रहे। कितने ईसाई सालों से चर्च जा रहे हैं, शराब पीना नहीं छोड़ रहे। कितने ईसाई सालों से चर्च आ रहे हैं, लेकिन दुनियावी लोगों के त्योहार मनाना, रीति रिवाज आडंबरों का पालन करना नहीं छोड़ रहे, क्योंकि ये वे लोग हैं जिनको पूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, जिन्हें पूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, जिनको पूर्ण विश्वास हो गया है वो बदल गए। हालेलुया। हम ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मरी हुई कलीसियाओं में मुर्दों के बीच किसी कारण से बैठे हुए जाते हैं आराधना के लिए, लेकिन वो उनके जैसे काम नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें विश्वास है, उन्हें आश्वासन है, वे पूरी तौर से इस बात में भरोसा रखते हैं, मैं बचा लिया गया, मैं बचा ली गई हूं, हालेलुया। मेरी आत्मा अब नरक में नहीं जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग मुझे जानता है। वो ये जान गए हैं कि पापियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। वो ये जान गए हैं कि जो वचन को सुनते और आदर नहीं देते उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने जब वचन सुना, प्रभु को ग्रहण किया, तो अपनी संगतियों को बदल दिया, हालेलुया। अपने कामों को बदल दिया, अपने रास्तों को बदल दिया और प्रभु के पीछे चल पड़े। जब उन्हें सताया गया
कि तुम उस रास्ते पे लौट आओ, तो उन्होंने कहा अब हम नहीं लौटेंगे। जब उन्हें मारा गया, पत्थरघात किया गया और कहा गया उसी संगति में, उन्हीं लोगों में लौट आओ, उन्होंने कहा अब हम नहीं लौटेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो गीत बपतिस्मा के टाइम, बपतिस्मा के लिए तैयार करते समय सिखाया जाता है विश्वासी को, वो गीत एक विश्वासी के द्वारा लिखा गया और गाया गया, उसके द्वारा जिसके बच्चों को तड़पा के उसके सामने मारा गया, जिसकी पत्नी को उसके सामने तड़पा के मारा गया, लेकिन वो कहता रहा आखिरी सांस तक, मैं यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार को छोड़ के क्रूस को लेके मैं उसके पीछे चलने लगा। मेरी बेटियों को तुमने मार डाला, मेरे बेटों को तुमने मार डाला, मुझे विश्वास है कि वो अब यीशु जी की गोद में। आमीन, हालेलुया। और वो अपनी पत्नी के साथ भक्ति में रहा, फिर उसकी पत्नी को मार डाला। उसने कहा तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, तुमने उसके शरीर को तो घात किया, पर उसकी आत्मा मैं विश्वास करता हूँ आज स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी बारी आई तो उसने भी हंसते हंसते और प्रभु की जय जयकार करते हुए, विरोधियों को शर्मिंदा लज्जित करते हुए प्रभु को अपने प्राण सौंप दिए। हालेलुया। क्योंकि उसे आश्वासन हो गया था कि अब मैं परमेश्वर की बेटी हूं, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मार खाते खाते मर गए, लेकिन उन्होंने इनकार करके छुटकारा नहीं चाहा। इस्तफनुस को लोगों ने पकड़ लिया, इस्तफनुस को लोग घेर कर नगर के बाहर ले गए और उसको पत्थरवाह करने लगे। मेरा प्रचार करना आसान, आपका पढ़ना आसान है, लेकिन मुझे अगर आपको किसी को भी इसी तरीके का दंड दिया जाए, सर मारा जाए, तब आपकी आत्मा पर क्या बीतेगी थोड़ा सोच कर। आपकी वस्त्र उतार लिए जाए और आपको भीड़ के बीच में खड़ा किया जाए, छोटा बड़ा पत्थर ले लेकर लोग आपको मारे और आपकी आत्मा शरीर से आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में तड़प सुना, तो उस आत्मा पर उस वक्त क्या बीतेगी सोचिए। लेकिन उस हालत में भी इस परमेश्वर की महिमा, ओ हालेलुया। और इस ने वहां कहा प्रेरितों के काम में कि मैं आसमान को खुला और अपने राजा को विराजमान देखता हूं। हालेलुया। क्योंकि जिस यीशु ने उसे कहा कि खुश हो तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा, खुश हो तुम्हें स्वर्ग जानता है, उस पर विश्वास करते हुए जब वो दुष्टों के हाथ शहीद होने के लिए तैयार हो गया, तो स्वर्ग उसके लिए खुल गया, स्वर्ग का फाटक उसके लिए खुल गया और उसने अपने बादशाह को बाप की दाहिने सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। अपना सिंहासन भी उसने अवश्य मसीह के दाहिने देख लिया। हालेलुया। और उसने छुटकारा नहीं चाहा, उसने छुटकारा नहीं चाहा, वो सही।
36 कई एक छत्तों में उड़ाए जाने, मैं कहूंगा कई एक छत्तों में उड़ाए गए, कई एक मजाक बनाए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह की भक्ति करना नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करना नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया के छत्तों की परवाह नहीं की। दुनिया मेरा मजाक बना रही है, इस बात की परवाह नहीं की। वे प्रभु की भक्ति में लगे रहे, वे प्रभु का गुणगान करते रहे, वे प्रभु की जय जयकार करते रहे। हालेलुया। हालांकि ईसाई कहलाने वाले परिवार से जागृति में आया, पर मैंने छठों का सामना किया, मैंने मजाक भरे शब्दों का सामना किया, लेकिन मैंने कहा अब मैं पीछे कदम नहीं और सब सहने की शक्ति पात्र रूप से मानता गया और अपने कदम भक्ति के लिए आगे। बहुत से हैं, कई हैं जो छत्तों में उड़ाए गए, असंख्य हैं जो छत्तों में उड़ाए गए, मजाक बनाया गया, उनके नाम से उदाहरण कहे गए, पहेलियां की गई उनको चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन उन्होंने यीशु जी की भक्ति से कदम पीछे नहीं हटाए। क्यों? क्योंकि उनको यह आश्वासन हो गया था, जीना मसीह और मरना नफा है। हालेलुया। जब तक ये संसार मुझे मूर्ख नहीं कहेगा, स्वर्ग मुझे बुद्धिमान नहीं कहेगा। अगर ये संसार मुझे बुद्धिमान कहेगा तो स्वर्ग मुझे मूर्ख कहेगा। हालेलुया। और उन्होंने जरा सी परवाह नहीं की, वो अपने रास्ते पर बढ़ते चले गए। कितने कोड़ों से घायल किए गए और रस्सियों से बांधे गए और कैद में डाले गए और वे कठिन यातनाएं देकर परखे गए, लेकिन परख के समय उन्होंने नहीं कहा कि अब मैं यीशु से इनकार करता, अब मैं यीशु का नाम नहीं लूंगा, अब मैं यीशु के अनुयायियों की मंडली में नहीं जाऊंगा, अब मैं यीशु के नाम का भजन नहीं गाऊंगा। उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कोड़ों की मार से छुटकारा नहीं चाहा, उन्होंने बंधनों से छुटकारा नहीं चाहा, उन्होंने कैद से छुटकारा नहीं मांगा, उन्होंने नहीं कहा हम मसीह का इनकार करते, वहां से हमें छोड़ दो, दरोगा जी हमें छोड़ दो, जसाद हमें छोड़ दो, अब से हम यीशु का नाम नहीं लेंगे, हमारी गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस आश्वासन के कारण कि स्वर्ग मुझे पहचान गया, इस आश्वासन के कारण कि मेरा नाम स्वर्ग में है, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने जख्म सहे, दर्द सहे, कैद में पड़े, परखे गए, लेकिन यीशु से इनकार नहीं किया। ओ हालेलुया। 37वीं आयत में आगे बढ़े, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। पथरवाह किए गए, मैंने एक उदाहरण दिया भी आपको कि स्तफनुस को प्रेरितों के काम में वर्णन है कि पथरवाह किया गया, लेकिन उसने छुटकारा नहीं।
ऐसे ही बहुत से आरों से चीरे गए जिंदा। और मैं ये मानता हूं कि जब वो आरे के उस प्लेटफॉर्म पे लिटाए जाते होंगे तब पूछा जाता होगा आखिरी बार समय है इनकार कर, हे स्त्री इनकार कर, हे पुरुष इनकार कर। लेकिन उन्होंने कहा हम इनकार नहीं, क्योंकि जीना मसीह और मरना स्वर्ग का राजा हमें जानता है, स्वर्ग मुझे जानता है, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। तुम इस पृथ्वी से मेरा नाम काट दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम घर से निकाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम नगर से निकाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम देश से निकाल दो, क्योंकि मेरा असली देश मुझे जान गया है। सिय्योन देश, स्वर्ग मुझे जान गया है, इसलिए अब मुझे कोई परवाह नहीं। वचन क्या था? कितने तलवार से मारे गए, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाने ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। मैं बार बार एक बात बता रहा हूं ज्योति, क्यों? क्योंकि उन्हें दिल में यह श्वासन हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा अब पाप नहीं होगा, अब गलती नहीं होगी, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अब जो रिश्तेदार यीशु को नहीं मानते उनके बीच में नहीं जाऊंगा, अब जो दोस्त यीशु को नहीं मानते उनके बीच में नहीं जाऊंगा। अब मैं उन त्योहारों, उन पर्वों, उन आडंबरों को नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगा। अब मैं राजा से नहीं डरता, राजा के फरमान से नहीं डरता। हालेलुया। अब मैं पकड़े जाने से, जेल में डाले जाने से और यातनाओं से नहीं डरती, नहीं डरता। हालेलुया। क्योंकि मुझे स्वर्ग जान गया है, क्योंकि मुझे स्वर्ग का राजा जान गया है, क्योंकि स्वर्ग के राजा ने स्वयं आश्वासन दिया है। आमीन। हालेलुया। कि खुश हो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें आश्वासन हो गया था, इसलिए वो दर दर भटकते फिरे, वो जंगलों में मारे मारे फिरे, पहाड़ियों और पहाड़ों की गुफाओं में मारे मारे फिरे। लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, कईयों के अपनों ने उन्हें घर से निकाल दिया कि तेरे कारण कहीं हम भी अरेस्ट न हो जाएं, भाग जाए, यहां से दौड़ जा, हम तुझे नहीं जानते। बर्तमई की जब आंखें खुली, बर्तमई से लोग बार बार पूछ रहे थे, परिवार वालों से भी पूछने लगे। परिवार वालों ने इस डर से कि अगर हमने कहा यीशु ने तो हमें ये अरेस्ट करेंगे या हमें कोर्ट कचहरी ले जाएंगे, जेल में डालेंगे, इसलिए कह दिया हम नहीं जानते, उसी से पूछो, साफ कह दिया। हालेलुया। इसलिए बहुत से जंगलों में मारे फिरे, पहाड़ियों की गुफाओं में मारे फिरे। कहना कितना आसान, लेकिन जिस पर आप पड़े उससे पूछो क्या हो। लेकिन उन्होंने इनकार। ये कौन सी ताकत थी
ये कौन सी शक्ति थी? ये उस आश्वासन की जो दिल में चीख चीख कर कहती थी, तेरा उद्धार हो गया है, हालेलुया, तुझे स्वर्ग जान गया है, तुझे स्वर्ग का राजा यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। इसलिए उसने कह दिया, निकाल दो, कोई परवाह नहीं। यहाँ पुरुषों के बारे में लिखा है, लेकिन जहां जिक्र है कि पौलुस दमिश्क के मार्ग पर चिट्ठी लेकर जा रहा था, उस वर्णन में पढ़िए, वहां लिखा है वो इसलिए चिट्ठी लेकर जा रहा था कि जो यीशु का नाम लेने वाले स्त्री पुरुष मिले, उन्हें रस्सियों में बांधे, कचहरी में घसीटे और फिर उन्हें यातनाएं दिलवाए। मतलब पुरुष को छांट कर यात्रा नहीं दी जा रही थी, स्त्रियां पुरुष सब शामिल थे। और ये कमजोर स्त्री जिसे अबला कहा जाता है, ये भी मसीह के लिए शहीद होने के लिए शूरवीर के समान खड़ी थी। हालेलुया। बलिदान हो गई, कुर्बान हो गई, लेकिन उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, ठट्ठों की परवाह नहीं की, मजाक की परवाह नहीं की, पथरवाह की परवाह नहीं की, घर से निकाल दिए जाने की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, यीशु के पीछे मैं चलने लगी हूं, अब नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये वो ताकत है जो उद्धार का आश्वासन दिल में है। हालेलुया। क्योंकि मैं क्योंकि मेरा नाम स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग मुझे जानता है, क्योंकि स्वर्ग का राजा मुझे जानता है, मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार। हालेलुया। अगली 38 आई, जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। इसका क्या मतलब? संसार उनके योग्य न था कि संसार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, रिश्तेदारों ने उन्हें ठुकरा दिया, जातिवारों ने उन्हें ठुकरा दिया, धर्मवारों ने उनको ठुकरा दिया, परिवार वालों ने उनको ठुकरा दिया। ये वैसा ही समय था जैसा भी कोविड में हुआ। जैसे कोविड में किसी बहन ने भाई को कहा मैं आ रही हूं, उसने कहा मत आना। किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी बहुत खास ने कहा मैं आ रही हूं, कहा मत आना। और कई आप पहुंचे तो कहा आने से पहले फोन पे पूछा क्यों नहीं, उनके लिए दरवाजा नहीं। ऐसा ही वो समय था जब यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को जगत ने अस्वीकार कर दिया। यीशु मसीह की भक्ति करने वालों को संसार ने अस्वीकार कर दिया। यीशु पर विश्वास करने वालों को परिवार ने ठुकरा दिया, उनको ठट्ठों में उड़ाया, उन्हें निकाल दिया। पर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने मन में यह विचार नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं किसका रहूंगा, मेरे बेटे मेरे नहीं रहेंगे फिर मैं किसका रहूंगा, मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी मैं किसका रहूंगा, मेरे भाई बहनी मेरे नहीं रहेंगे मैं किसका रहूंगा, मेरी पत्नी मेरी नहीं रहेगी मैं किसका रहूंगा, मेरा पति मेरा नहीं रहेगा मैं किसकी रहूंगी। इस बात की परवाह नहीं की। जिस स्त्री ने विश्वास किया वो फिर कष्टों और दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ी। जिस पुरुष ने विश्वास किया वो फिर कष्टों परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। हालेलुया। क्या आपको ये आश्वासन हो गया? हालेलुया।
आपके अंदर भी ये आश्वासन होना चाहिए कि आपके अंदर भी एक परिवर्तन चाहिए। आपके अंदर भी आश्वासन होना चाहिए कि आपके अंदर भी मसीह के लिए दुख उठाने की भावना चाहिए। आपके अंदर भी यह आश्वासन होना चाहिए कि आपके अंदर भी यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाकर चलने की भावना चाहिए। आपके अंदर भी यह आश्वासन होना चाहिए कि आपके अंदर भी संसार को त्यागने की भावना चाहिए। आपके अंदर भी यह आश्वासन होना चाहिए कि आप इस संसार के रिश्तों नातों को त्यागने के लिए तैयार हो। आपके अंदर भी आश्वासन होना चाहिए कि आप इस दुनिया के लाभ को त्यागने के लिए तैयार हो। आपके अंदर भी ये आश्वासन जागना चाहिए कि आप दुनिया में जो लाभ नजर आता है, जो अच्छा नजर आता है, उससे इनकार कर सके, उससे मुंह मोड़ सके। यह आश्वासन आपके अंदर आयते आप सालों से पढ़ रहे हैं, पर क्या आपको आश्वासन? क्योंकि जिसको आश्वासन हो गया उसकी गवाही बदल, उसकी चाल बदल, उसकी पहचान बदल गई। ये वे ही है जिनको आश्वासन हो गया, जिनके विषय में कुरिन्थ में कहा गया कि ये वे लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। हालेलुया। ये वे ही लोग जिनको आश्वासन हो गया कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, जिन्हें आश्वासन हो गया मेरे पाप क्षमा हुए, मैं पवित्र हूं। मैं मसीह जैसे जैसे यह आश्वासन मेरे अंदर बढ़ता गया, मैंने खुद थिएटर में जाकर फिल्में देखना बंद कर। जैसे जैसे यह आश्वासन मेरे अंदर बढ़ता गया, मैंने खुद टेलीविजन पर फिल्में देखना धीरे धीरे कम और बंद कर। जैसे जैसे आश्वासन मेरे अंदर बढ़ता गया, धीरे धीरे मैंने इस संसार के रीति रिवाज, आडंबर और तीज त्योहारों को मनाना छोड़ दिया। जैसे जैसे आश्वासन मजबूत होता है, आदमी पाप से बाहर। जैसे जैसे आप इस पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप इस पवित्र वचन को याद करते हैं, आपका जीवन बदलता है, आपकी बातें बदलती हैं, आपकी सोच बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपके ख्याल बदलते हैं। तब आपकी गिनती उनमें से काट दी जाती है कि ये लोग होठों से हे प्रभु कहते हैं, लेकिन दिल को मुझसे दूर रखते हैं। और आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में आ जाता है कि ये वे लोग हैं जो मुझे दिल से पुकारते। ये वे लोग हैं जिनके लिए मैं स्वर्ग में जगह तैयार करने चाहता हूं। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने अंदर आश्वासन आपको यह आश्वासन होना चाहिए कि सर मुझे जानता है। 25 साल हो गया मैं टीवी को देखना, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को छुएं।